अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी। फ्रेंड्स, हम मैक्रोनी बनाएंगे बीफ कीमा डाल के। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, एक साइड पे यहाँ पे मैंने मैक्रोनी जो है उसको उबालना शुरू किया हुआ है। फ्रेंड्स, आपने मैक्रोनी को उबालने के लिए पानी गर्म कर लेना है। उसमें 1 टेबलस्पून नमक डालना है और 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल से जो मैक्रोनी है वो आपस में जुड़ेगी नहीं। फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने कीमा जो है वो उबलने के लिए रखा हुआ है। कीमे में मैंने नमक डाला है 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारी जो है वो उबल रही हैं। मैक्रोनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, कीमा भी उबल चुका है। तो देखें, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को निकाल के रखा है। बाकी इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, और यहाँ पे मैंने सॉस ली है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और मेरे पास है सिरका। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है। तो फ्रेंड्स, चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन की और कढ़ाई में हमने ऑयल डाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तकरीबन 2 जो है वो ये बड़ा जो चम्मच है वो डाल रही हूँ ऑयल का। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डाल के फ्रेंड्स हम इसको भूनेंगे। आपने 2 से 3 मिनट यानी प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। आपने इसको भी 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा जो है वो आपने बॉयल कर लिया था। आपको अब पकाने में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कीमा हमारा जो है वो गल चुका है। फ्रेंड्स, आप इसको गलाए बगैर यहाँ पे डायरेक्ट भी पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बीफ का कीमा था इसलिए मैंने पहले इसको थोड़ा सा पानी में गला लिया है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम नमक डालेंगे, रेड मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और जो गरम मसाला है वो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं वो आपने अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। एक जो टमाटर था उसको मैंने चॉप किया हुआ था वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगा फ्रेंड्स 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे सिरका है। फ्रेंड्स, चिली सॉस जो है वो आपने अपने हिसाब से डालनी है। इससे थोड़ा जो टेस्ट है वो तीखा हो जाता है, तो आपने अपने हिसाब से इसको डालना है जितना आप लोग इसको पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको थोड़ा टाइम भूना, उसके बाद हम मैक्रोनी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी जो है वो मैक्रोनी बनके तैयार हो रही है। मैक्रोनी को डालने के बाद हम थोड़ा टाइम इसको भूनेंगे। लो जी, हमारी मैक्रोनी जो है वो तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और गरम मसाला ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो मैक्रोनी है वो तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, झटपट बनने वाली ये मैक्रोनी की रेसिपी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें। कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और मैक्रोनी का ज़रूर एंजॉय करना। अल्लाह हाफ़िज़।